नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्रोशिया के पंख बनाना सीखेंगे। देखिए ये कितने खूबसूरत हैं। ये आगे पीछे से बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। आप इन्हें कीरिंग के रूप में या फिर घर को सजाने में या फिर बुक मार्कर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम ये क्रोशिया के पंख बनाना सीखेंगे। तो देखते हैं ये कैसे बनेगा। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले 20 चेन बना लेंगे। देखिए हमने 20 चेन बना ली हैं। उसके बाद हम फर्स्ट चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन से हम स्लिप स्टिच करेंगे। हम टोटल मिला के 12 चेनों में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम 12 चेनों में स्लिप स्टिच कर लेंगे। देखिए हमने 12 चेनों में स्लिप स्टिच कर ली है और उसके बाद ये 7 चेन बची हैं। इसके बाद हम 7 चेन बनाएंगे, यानी ये इस तरीके से बनेगा। तो 7 चेन बना देते हैं। 5, 6, 7। ये देखिए इस तरीके से ये बन गया है। उसके बाद हम 3 चेन और बनाएंगे, 1, 2 और 3। फिर क्रोशे में धागा को लपेटेंगे और 4th चेन में हम डबल क्रोचेट करेंगे, 2 डबल क्रोचेट करेंगे इस तरीके से। वन और ये 2, यानी कि 3 डबल क्रोचेट हो गई। फर्स्ट वाली 3 चेन और ये नेक्स्ट 2 डबल क्रोचेट। फिर इसके बाद क्रोशे में धागा को लपेटेंगे और नेक्स्ट 3 चेनों में हमें डबल क्रोचेट करना है। तो हम इसके बाद नेक्स्ट चेन में क्रोशे को डाल देंगे और डबल क्रोचेट करेंगे। 1, 2 और ये लास्ट 3rd। इस तरीके से हमने 3 चेनों में डबल क्रोचेट कर ली। फिर उसके बाद हम क्रोशे में धागा लपेटेंगे और ये जो 3 चेन बची हैं उसमें हम इस तरीके से डबल क्रोचेट करेंगे। ये क्रोशे में धागा लपेटेंगे और इस तरीके से बनाएंगे। फिर ये इसका लास्ट लूप है डबल क्रोचेट का, उसे हमें क्रोशे में ही रहने देना है। फिर उसके बाद क्रोशे में धागा लपेटेंगे और नेक्स्ट चेन में डालेंगे और फिर 2 लूप से निकाल लेंगे। फिर लास्ट लूप रहने देंगे क्रोशिया में। फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे और उसका भी लास्ट लूप हम क्रोशिया में रहने देंगे और इस तरीके से हम इसे एक साथ ज्वाइंट कर लेंगे। ये इस तरीके से बन जाएगा। फिर इसके बाद हम क्रोशिया में धागा को 2 बार लपेटेंगे और अब की बार हम ये जो इस जगह है, ये जगह उसमें क्रोशिया को डालेंगे और तरीके से बनाएंगे। ट्रिपल क्रोचेट करेंगे, यानी फिर क्रोशिया में धागा को लपेटेंगे और नेक्स्ट 3 चेनों में हमने जैसे इधर बनाया था वैसे ही बनाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट चेन में डालेंगे क्रोशिया को तरीके से और 2 लूप से निकालेंगे और लास्ट लूप फिर क्रोशिया में रहने देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे और लास्ट लूप क्रोशिया में ही रहने देंगे। फिर धागा लपेटेंगे और नेक्स्ट चेन में डालेंगे और लास्ट लूप क्रोशिया में ही रहने देंगे। इस तरीके से 4 लूप हो जाएंगे और एक साथ इन्हें ज्वाइंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट 3 चेनों में हमें डबल क्रोचेट करना है। 1, 2 और ये 3। फिर इसके बाद जो लास्ट चेन रह जाएगी उसमें हमें 3 डबल क्रोचेट करना है। 1
2 और ये लास्ट। ये कुछ इस तरीके से बन गया है। फिर इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और हम इसे पलट लेंगे। फिर क्रोशे में धागा लपेटेंगे और 3 चेन छोड़ के जो नेक्स्ट चेन है उसमें हम इस तरह बीच में इस तरीके से क्रोशे को डालेंगे और इसी जगह हम 2 डबल क्रोचेट करेंगे। फिर दोबारा से डालेंगे, फिर नेक्स्ट 3 चेनों में हम ये ऐसे ही डालनी है हमें क्रोशा को बीच में। नेक्स्ट 3 चेन में हम डबल क्रोचेट करेंगे, ये जो लास्ट 3 रह जाएंगी उसमें भी हम डबल क्रोचेट ही करेंगे, पर उसके लास्ट लूप क्रोशिया में रहने देंगे जैसे हमने फर्स्ट रो में रहने दिया था, इस तरीके से। फिर एक साथ इन्हें ज्वाइंट कर देंगे। फिर क्रोशे में धागे को 2 बार लपेटेंगे और ये जो हमने ट्रिपल क्रोचेट की थी, यानी ट्रिपल क्रोचेट इस जगह करनी है, ये इस जगह इस तरीके से। फिर एक बार लपेटेंगे क्रोशे में धागा को और ये जो इस जगह को हम छोड़ के जो नेक्स्ट चेन है इधर, उसमें हम जैसे हमने इधर बनाया था इधर साइड में वैसे ही बनाना है, लास्ट लूप रहने देना है। फिर एक साथ ज्वाइंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट 3 चेनों में हमें डबल क्रोचेट करना है। अब जो ये लास्ट चेन रह गई है उसमें हम क्रोशिया को डालेंगे और उसमें हम इस तरीके से, और फिर इसके बाद हम ये जो इधर साइड में ये चीज़ जो दिखाई दे रही है, ये इस तरीके से हम क्रोशिया को इस जगह भी डाल लेंगे। इस तरीके से, और फिर इस जगह हम 3 डबल क्रोचेट करेंगे, 1 2 और ये लास्ट। इस तरीके से ये बन गया। फिर इसके बाद 3 चेन बनाएंगे। फिर जैसे हमने ये चीज़ बनाई थी रिपीट करना है। फिर दोबारा से वही फर्स्ट चेन में 2 डबल क्रोचेट, फिर नेक्स्ट 3 चेन में डबल क्रोचेट, और यहाँ पे हम जो डबल क्रोचेट बनाएंगे जिनके लास्ट लूप रहने देंगे हम क्रोशिया में, फिर उन्हें ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ तक बना लेते हैं। देखिए जैसे ये नीचे वाली रो बनाई थी वैसे ही हमने ये ऊपर वाली रो बना ली है, सेम वैसे ही बना ली है हमने। फिर उसके बाद हम क्रोशिया में धागा को 3 बार लपेटेंगे। हम पहले 2 बार लपेटते थे, अब इस बार हम 3 बार लपेटेंगे। फिर उसके बाद हम क्रोशिया को ये जो होते हैं जो बीच में हमने बनाई थी ट्रिपल क्रोचेट बनाई थी, तो जो नीचे वाली है जो फर्स्ट वाली रो को हम छोड़ के जो इसके नीचे वाली रो है उसमें नहीं डालेंगे। हम जो नीचे वाली है जो एक रो छोड़ के नीचे वाली रो में हम जहाँ हमने ट्रिपल क्रोचेट की थी उसमें डालेंगे। तो यानी इस जगह डालेंगे हम, ये देखिए इस जगह, सॉरी ये इस जगह, ये है बीच वाली लाइन जो है उसमें हम
इस तरीके से डालेंगे, इस तरीके से। फिर हम यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से बन गया। फिर इसके बाद हम ये जो नीचे वाली रो है उसी को हम दोबारा से ऊपर भी रिपीट कर देंगे। देखिए हमने ये रो बना ली है, जैसे हमने नीचे वाली रो बनाई थी सेम वैसे ही हमने ये ऊपर वाली रो बना ली है। अब उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड कलर ऐड करेंगे, देखिए इस तरीके से। फिर इसके बाद 3 चेन बनाएंगे और नीचे वाले धागे को हम टाइट कर लेंगे। फिर क्रोशे में धागे को लपेटेंगे और बिल्कुल यही जैसे हमने ये वाली रो बनाई थी वैसे ही बनाना है, यानी जो 3 चेन के बाद जो नेक्स्ट चेन है उसमें हम क्रोशा को डालेंगे और वहाँ पे हम 2 डबल क्रोचेट करेंगे। बस यहाँ, और इसके बाद फिर नेक्स्ट 3 चेनों में हमें डबल क्रोचेट करनी है, बिल्कुल सेम जैसे हमने नीचे वाली रो बनाई थी वैसे ही बनाना है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे डबल क्रोचेट बनाना है, लेकिन लास्ट लूप क्रोशिया में ही रहने देना है 3 चेनों में। फिर एक साथ ज्वाइन कर लेंगे उन्हें। फिर उसके बाद हम क्रोशिया में 3 बार लपेटेंगे धागे को और 1 रो छोड़ के जो नेक्स्ट सेकंड रो है जो हमारी, उसमें हम ये जो ट्रिपल क्रोचेट जो हमने की है लॉन्ग ट्रिपल क्रोचेट वहीं में हम क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से बनाएंगे, लॉन्ग ट्रिपल क्रोचेट करेंगे इस तरीके से। फिर वही जैसे ये नीचे वाली रो बनाई है हम वैसे ही बना लेंगे सेम, यानी कि इस जगह को छोड़ के, ये वाली जगह को छोड़ के, चेन को छोड़ के नेक्स्ट चेन में हम डालेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे और लूप रहने देंगे लास्ट वाला। फिर उसके बाद इस तरीके से फिर एक साथ ज्वाइंट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट 3 चेन में हम डबल क्रोचेट करेंगे और जो लास्ट चेन रह गई है उसमें हम डालेंगे। ये थोड़ा सा टाइट फंदा होता है तो आराम से डालें और उसके बाद इस तरीके से हम पीछे से ले लेंगे एक और, फिर इसमें हम 3 डबल क्रोचेट करेंगे इसी जगह इस तरीके से। फिर 3 चेन बनाएंगे इसी तरीके से। हम ऐसे ही 10 रो बना लेंगे। आप चाहें तो इसमें 3 कलर डाल सकते हैं या 4 कलर, जैसे कि ये मैंने बनाया है, ये मैंने आपको सेकंड कलर ऐड करना सिखा दिया। इसी तरीके से हमारी ये 4 रो बन गई हैं। आप इसी तरीके से 10 रो बना लीजिए। 10 रो बना के फिर इसके बाद हम इसे घटाना सिखाएंगे। तो मैं 10 रो बना लेती हूँ। हमने इस तरीके से 10 रोज बना ली है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे एक और कलर ऐड कर लिया है। इसके बाद हम इस पंख का ये वाला हिस्सा बनाएंगे। ये किस तरीके से कम होता है तो वो हम बनाएंगे इसके बाद। तो
वैसे बनेगा। इस तरीके से क्रोशे में धागा लपेटेंगे और जो फर्स्ट चेन है उसमें हम क्रोशिया को डालेंगे और डबल क्रोचेट करेंगे। इस बार हम बस 1 डबल क्रोचेट करेंगे। हरदम हम यहाँ पे 2 किया करते थे, तो इस बार हम 1 करेंगे। फिर नेक्स्ट 3 चेनों में डबल क्रोचेट जैसे हम पहले ही किया करते थे। 1 2 और 3। फिर इसके बाद नेक्स्ट 3 चेनों में हमें डबल क्रोचेट ही करना है, पर उनके लास्ट वाले लूप क्रोशिया में ही रहने देने हैं। फिर इनको एक साथ जॉइंट कर देना है। फिर क्रोशिया में धागा को 3 बार लपेटना है और ये जो है ट्रिपल क्रोचेट जो नीचे वाली फर्स्ट वाली रो को छोड़ के जो नेक्स्ट वाली जो सेकंड रो है उसकी ट्रिपल क्रोचेट में डालेंगे हम और इस तरीके से लॉन्ग ट्रिपल क्रोचेट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हम यही चीज़ रिपीट कर देंगे। देखिए हमारी ये रो बन गई है, सेम जैसा हमने ये बनाई है वैसे इधर भी बना ली है। बस ये नीचे वाले रो से अंतर बस इतना है कि जैसे साइड में हम यहाँ पे 3 किया करते थे डबल क्रोचेट, वहाँ पे यहाँ पे हमें 2 करनी है दोनों साइड, 2 डबल क्रोचेट करनी है। फिर इसके बाद हमें 3 चेन बना ली है। अब इसके बाद इस बार भी हम 1 डबल क्रोचेट ही बनाएंगे। 3 चेन छोड़ के जो नेक्स्ट चेन है उसमें हम डालेंगे और यहाँ पे 1 डबल क्रोचेट बनाएंगे इस बार भी। फिर क्रोशे में धागा लपेटेंगे। अब की बार हम जो नेक्स्ट 2 चेन है उसमें बस हम डबल क्रोचेट करेंगे। पहले हम 3 किया करते थे, इस बार हम यहाँ पे 2 डबल क्रोचेट करेंगे। फिर उसके बाद हम जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। अब इसे भी यहाँ पे इसी तरीके से रिपीट कर लेंगे। देखिए हमारी ये रो भी पूरी बन गई है। बस इसमें इतना ही अंतर है कि इस जगह जहाँ हम 3 किया करते थे डबल क्रोचेट, अब यहाँ पे हम 2 डबल क्रोचेट की है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट रो है उसमें उसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले 3 चेन बना ली हैं। फिर उसके बाद क्रोचेट धागा लपेटेंगे और फर्स्ट चेन में हम डबल क्रोचेट करेंगे। फिर उसके बाद इस बार हम बस 1 डबल क्रोचेट करेंगे। पिछली रो में हमने 2 की थी, इस बार हम 1 ही करेंगे। फिर नेक्स्ट 3 चेनों में हम इस तरीके की डबल क्रोचेट करेंगे, उसका लास्ट लूप रहने देंगे क्रोशिया में। और एक साथ जॉइन कर लेंगे इनको। फिर क्रोशिया में धागा को 3 बार लपेटेंगे और इस तरीके से 1 रो छोड़ के नेक्स्ट रो में हम डालेंगे जो ट्रिपल क्रोचेट है, क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोचेट करेंगे लॉन्ग। फिर ये चीज़ ये वाली रो हाफ जो रो है उसको हम यहाँ पे भी रिपीट कर देंगे। देखिए हमारी ये रो भी पूरी बन के तैयार हो गई है। अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट रो बनाने के लिए हम 2 चेन बनाएंगे। इस बार हम बस 2 चेन बनाएंगे। फिर क्रोशे में धागा लपेटेंगे और जो ये वाली चेन है उसको हम छोड़ के तो नेक्स्ट चेन में हम डालेंगे इस तरीके से और ये लूप रहने देंगे लास्ट। फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे और लास्ट लूप रहने देंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद हम इस तरीके से 3 बार लपेटेंगे क्रोशिया को और इस तरीके से बनाएंगे, लॉन्ग ट्रिपल क्रोचेट करेंगे।
फिर उसके बाद क्रोशा धागे को लपेटेंगे और इस चेन में, इस जगह चेन में डालेंगे क्रोशिया को। लूप रहने देंगे। अब ये इतने लूप हो गए हैं, उसके बाद हम इन सब लूपों को एक साथ ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। फिर इसके बाद 1 चेन बनाएंगे और फिर क्रोशिया में धागों को 2 बार लपेटेंगे और ये जो नीचे है, जो ट्रिपल क्रोचेट है, उसमें हम इस तरीके से करेंगे और एक बार हम यहाँ पे इस तरीके से बना लेंगे। ये बन के तैयार हो गया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे नॉट बांध लेंगे। इस तरीके से ये रंग बिरंगा पंख बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से ये रंग बिरंगा पंख बन के तैयार हो। तो इस तरीके से आज हमने ये रंग बिरंगा पंख बनाना सीखा। इस तरीके से आप छोटा बड़ा एक रंग का या मल्टी कलर का पंख बना सकते हैं। आपको ये पंख कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इसी तरीके की और वीडियो मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल में हो सबसे पहले।